एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 10 में इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, minus AB minus BC minus CA is equal to 0, comma prove that A is equal to B is equal to C. Prove that A is equal to B is equal to C. A, B और C ये तीनों के तीनों इक्वल है, ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA is equal to 0. देखिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाई 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों तरफ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 इंटू 2। तो दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से जो मल्टीप्लाई करा है अब इसको एक्सपैंड करेंगे। A square plus 2b square minus 2ab minus 2bc minus 2ca is equal to 0 into 2, मतलब 0 ही हो गया। अच्छा, अब इनको भी स्प्लिट करिए। जैसे ये 2a स्क्वायर है, नहीं a इंटू नहीं 2a स्क्वायर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे 2b स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे 2c स्क्वायर कितना होगा, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये माइनस 2ab है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को एक साथ लिख लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक साथ लिख लिया तो एक a स्क्वायर गया, एक b स्क्वायर गया और एक माइनस 2ab ये यूज हो गया। फिर अगला लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc ये हो गया। अब अगला लेंगे, ये सी स्क्वायर एक बचा और एक ये ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक, ठीक है। ऐसा हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें भी हमने यही करा था। अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc जो है ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca ये जो है ये हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमको ध्यान देना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होती है। कभी भी किसी का हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो होल स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। जैसे मान लो -2 का स्क्वायर है तो वो तो +4 ही आएगा ना।
+2 का स्क्वायर है तो वो भी +4 ही आएगा। तो उसी तरीके से अब आप ये देखिए कि जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो लिखेंगे अ परफेक्ट स्क्वायर is always a positive, a perfect square is always a positive term, a perfect square is always a positive term। तो perfect square हमेशा एक पॉजिटिव टर्म ही होगी, ठीक है। अच्छा 1 2 3 तीन पॉजिटिव टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या 0 आ सकता है? अगर हम तीन पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर दें तो क्या 0 आ सकता है? बताओ सोचो, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करने पर 0 तो नहीं आएगा ना। सो हमें जैसे a माइनस ए a माइनस a, जैसे हाँ a माइनस a अगर हो जाए तो वो 0 बन जाएगा, जैसे माइनस बी प्लस बी तो वो 0 हो जाएगा। माइनस सी प्लस सी। अगर ऐसा होगा तो 0 बन जाएगा ना। इसका मतलब a माइनस a तुमने बोला मतलब एक टर्म नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है। b माइनस सी का होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए क्या है कि एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होना बेहद ज़रूरी है, ठीक। अच्छा अब अगर ये तीन टर्म्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तीनों टर्म्स इंडिविजुअली भी 0 के ही बराबर होंगी, तभी वो 0 के बराबर आ रहा है। इसी वजह से ब्रैकेट ओपन कर दिया। बिल्कुल। A perfect square is always a positive term and sum of positive terms can only be 0 when each term individually equals to 0। जब हर एक टर्म इंडिविजुअली हर एक टर्म इक्वल हो जाए 0 के, वो तभी 0 के बराबर हो सकता है। इट इम्प्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। दूसरा टर्म b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तीसरा टर्म c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीन टर्म्स हो गए। अब देखिएगा कि हमने ये बोला कि जब इसका होल स्क्वायर किसी भी टर्म का अगर होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो भाई वो टर्म भी 0 के बराबर है। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू b ये हो गया, b इज इक्वल टू c ये हो गया और c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b हो गया, b इज इक्वल टू c हो गया और c इज इक्वल टू a हो गया, ठीक है। यही चीज़ मेरे को प्रूव करनी थी, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो a b के इक्वल, b c के इक्वल, c a के इक्वल, इसका मतलब आपके तीनों के तीनों इक्वल। भाई a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a और c a के इक्वल है, तो सभी इक्वल है। implies that a is equal to b is equal to c। से ये वाला प्रॉब्लम, हाँ जी, से ये वाला प्रॉब्लम, वैसे वाला प्रॉब्लम। अच्छा वो जब स्टेटमेंट जब आपका ना इंग्लिश के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो तब तो वो कॉमन लगाते हैं नॉर्मल कॉमन, और सेमी कॉलन तब लगाते हैं जब ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं तब लगाया जाता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी इसका कुछ ना कुछ यूज़ होता होगा, मैं उसका उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का टीचर आपको ढंग से बता सकता है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में ये लगाया जाता है, कॉमा सेमी कॉलन बोलते हैं इसको, एक डॉट और नीचे कॉमा। एग्जाम्पल नंबर 10 चलिए ये हो गया। अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस वाली आइडेंटिटी पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे हम। सर एक्चुअली टुडे आई हैव टू रीड
get 745 because of my German tuition. German tuition. That's student हुआ ऑनलाइन। अब बता दो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेगा। Write the following in expanded form. बेटा समझा नहीं? हाँ मैं भेज दूंगा। मैं लास्ट क्लास में भी भूल गया था, मैं भेज दूंगा। एग्जाम्पल 1, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट देखिए 9x + 2y + z का होल स्क्वायर। z का होल स्क्वायर, तो a + b + c का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी बनेगी, ये हो जाएगा a² + b² + c² a² + b² + c² प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 × 9x × 2y, 2ab + 2ab + 2bc + 2ca। एक्सपैंड करेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81x², 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4y² और ये हो गया z²। 2 × 9 = 18, 18 × 2 = 36 + 36xy, 2 × 2 = 4, y × z is yz, तो 4yz + 2 × 9 = 18zx, 18zx। गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो 81x² + 4y² + z² + 36xy + 4yz + 18zx, ये होगा। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका। सेकंड पॉइंट है 3x + 2y - z का होल स्क्वायर। इसको पहले ना ढंग से लिखेंगे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ऐसे लिखो 3x + 2y और माइनस z को आप लिखें +- z, 3x + 2y +- z का होल स्क्वायर, तो a + b + c का होल स्क्वायर, तो a², क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला जो है ना वो a + b - c वाला फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, a + b + c का फॉर्मूला है, तो हमने क्या करा, इसको प्लस माइनस करके कन्वर्ट कर लिया, a + b + c, तो a² + b² + c² + 2ab, 2 × 3x × 2y + 2bc, 2 × 2y × -z + 2ca, 2 × -z × 3x, 3 × 3 = 9, 9x² + 2 × 2 = 4, 4y² और माइनस z का स्क्वायर करेंगे तो +z² बन जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो 12xy, 2 × 2 = 4, y × -z is -yz, ये प्लस है, -4yz और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 3 = 6, -6zx, -6zx।
ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो अगर कभी भी मेरे को बीच में कोई भी नेगेटिव वाला टर्म दे रखा है तो नेगेटिव वाले को हमें इस तरह से करना, क्लियर है? ठीक है। अब ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सिमिलर ही है, वो छोड़ रहा हूँ मैं। 6 पार्ट से टोटल, फिफ्थ और सिक्स्थ करवा दूँगा आपको। और फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ में दिया है 1/4a, 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1/4a, हाँ कौन सा, ये ऊपर वाला है? स्टमक एक यार, अच्छा है, इट्स नॉट फीलिंग स्टमक एक, यू आर हैविंग स्टमक एक। पानी वगैरह दूँ कुछ? हाँ लाए हो, दे दो ना। घर चले जाओ चाहे तो, या बुला लो किसी को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ चले जाओगे आराम से, कभी दर्द वर्द हो जाए, नहीं तो देख लो, बुला लो घर से। ठीक है चले जाओ। मैं बोलूँ फ़ोन करके, फ़ोन है तुम्हारे पास? बोल दो एक बार कि ऐसे ऐसे दर्द हो गया, मैं घर आ रहा हूँ, बता दो। 1/4a, तो 1 into a is a, a/4, 1 into b is b minus b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, सबसे पहले ना हम इसको वैसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि वो a प्लस b प्लस c जैसे नजर आए, ठीक है। a/4 प्लस माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा बन गया, ये हो गया, ये पूरा b हो गया, ये c हो गया। हेलो a प्लस b प्लस c, ये हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर। वजह समझ में आ रहा है ये वाला? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1/4a है तो इसको मैं लिखूँगा 1 into a, ऊपर a आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, a/4। 1 into b इज b, नीचे 2 हो जाएगा तो b/2, और ये लास्ट में प्लस 1 है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा मेरे लिए ए है, ये पूरा का पूरा बी है और ये सी है, तो लिख दिया उसको ताकि बीच में प्लस साइन नजर आए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है, माइनस वाला कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो हम बीच में प्लस के साइन लेकर आएंगे। तो ये ए अपॉन 4 हो गया, माइनस को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस बी अपॉन 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए अपॉन 4 प्लस माइनस बी अपॉन 2 हमारे लिए क्या हो गया बी, और 1 हो गया हमारे लिए सी। ठीक है, समझ गए, सिर्फ रीअरेंज करा है अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, तो ए अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 इंटू ए बाई 4 इंटू माइनस बी बाई 2, तो 2ab हो गया 2ab प्लस 2bc, 2bc क्या होगा 2 इंटू माइनस बी बाई 2 इंटू 1 प्लस 2ca, तो प्लस 2c कितना है 1 और a कितना है a अपॉन 4, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो a अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, और इधर हम 2 से ये 2 काट देंगे, 2 2 4 भी कर सकते थे, एक ही बात है, a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी अपॉन 4, माइनस ए बी अपॉन 4, इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस इंटू माइनस बी इज माइनस बी इंटू 1 इज अगेन माइनस बी, ये हो गया 2 1 are 2 1 2 is a 4, 1 into 1 into a is a upon 2 plus a upon 2 प्लस a upon 2, तो ये पूरा एक्सपेंड होकर इस तरह से हो गया। ठीक है जी, अब इसका 6th पार्ट एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, 6th पार्ट देखिएगा, इसका 6th पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो -2x ये हो गया a प्लस 5y हो गया b प्लस माइनस 3z ये हो गया c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाइए आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस 2x 5y 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3, 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस 2x, माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर इज 25y स्क्वायर, माइनस 3z का स्क्वायर इज 9z स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 इंटू 5 इज माइनस 20, माइनस 20xy, 2 5s are 10, 10 into minus 3 is minus 30, minus 30y, 2 into minus 3 is minus 6 into minus 2 is plus का 12 zx, plus का 12 zx, ये हो गया, ये हमारा इसका 6th पार्ट हुआ। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ये देखना जरा थोड़ा सा इसमें ध्यान देना इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल 2 में लिखें फैक्टराइज द फॉलोइंग। एग्जाम्पल 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 16yz माइनस 24xz माइनस 24xz है ना, ये दे रखा है। अब देखिएगा इसको कैसे करना है। तो जैसे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, मेरे को 3x का होल स्क्वायर। मुझे जब भी कभी ऐसी टर्म दिखाई दे जाए ना, याद रखिएगा कि पहले टर्म में मेरे को x स्क्वायर दिख रहा है, फिर y स्क्वायर दिख रहा है, फिर z स्क्वायर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन सकता है यहाँ पर। जब भी ऐसा दिखाई दे आप समझ जाना कि ये फैक्टराइज होकर इस तरीके की आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा। अब क्या करना है इसमें, जो ध्यान देना है, जैसे 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, ये करने से पहले ये भी करेंगे, ये करने से पहले एक चीज़ और कि जैसे हम ये देख रहे हैं इधर ना, वैसे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये होता है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसमें नेगेटिव वाले कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ नेगेटिव वाला ये टर्म है और ये टर्म है, ये दो नेगेटिव वाले टर्म्स आ रहे हैं। और इन नेगेटिव वाले टर्म्स में अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है ये बताइए। z कॉमन है, ये भी यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो अल्फ़ाबेट z कॉमन है। इसका मतलब z वाला टर्म नेगेटिव होगा, समझ गए। देखिएगा कैसे, जैसे 3 इसको तो लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और ये दो नेगेटिव टर्म्स में अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है z, तो z वाला टर्म नेगेटिव होगा। मतलब 16z स्क्वायर को मैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना 16z स्क्वायर को। मैं इसको 4z का होल स्क्वायर में लिखकर माइनस 4z का होल स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि माइनस 4z का होल स्क्वायर भी तो 16z स्क्वायर ही होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, बता देना भी नहीं समझ में आया। माइनस 4z का स्क्वायर मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a क्या है 3x, b क्या है 2y, तो 2ab। ठीक है, अब मुझे उन बाकी के जो 3 टर्म्स हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे, देख लेना। तो 2ab प्लस 2bc, तो 2b यानी कि 2 इंटू 2y इंटू c कितना है माइनस 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी कितना है माइनस 4z, और a कितना है 3x। अब जरा चेक कर लो आप अपने आप, तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12xy, तो प्लस का 12xy बन गया। अब अगला देखिएगा 2 2 जा 4 4 इंटू माइनस 4 इज माइनस 16 माइनस 16yz बन गया। 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8 इंटू 3 इज माइनस 24zx माइनस 24zx बन गया। ठीक है, तो ये आपकी इसी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुई। ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें क्या थी कि हमको नेगेटिव साइन कहाँ पर लगाना है, वो हम देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है। नेगेटिव वाले नंबर्स में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है, हमारा z कॉमन आ रहा था इन दोनों में, तो हमने z वाले के आगे ही नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे आप सब, ठीक है भाई। ऑनलाइन बताएं, ओजस क्लियर है। समझे इन तीनों को Yes, sir.
हाँ So हमने 3x square plus 2x square plus minus 4z the whole square ना हमने सब में लिख दिया। हाँ ये आइडेंटिटी बन गई ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2dc प्लस 2ca। तो अब हमारे पास बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 2y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, टाइम अगर तुम जा सकते हो 10 ही मिनट में। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है जी, अब ऐसा ही मैं एक और पार्ट करता हूँ इसका, समझ गया भाई? बता दो पढ़ने। सेकंड है 25x स्क्वायर। चलो भाई ध्यान रखो, सेकंड पार्ट है 25x स्क्वायर। वर्णित का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्टेड। हाँ हाँ लिखा हुआ स्क्रिप्टेड। और कुछ बोल रहे थे? यही होता है। बड़ी अच्छी बात है कि नाम का मतलब पता है। एक तो कई बच्चे होते हैं उन्हें नाम का मतलब ही नहीं पता। अभिराज का मतलब पता? हाँ लॉर्ड शिवा। वेदांत जिसको सारे वेदास की नॉलेज है। और देवांग सर देवताओं से रिलेटेड होता है। मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। हाँ सर रिलेटेड होता है ना। तो तुम्हारा तो हाँ आसान है, तुम्हारा भी आसान है, ब्रिलियंट। और तुम्हारा? हाँ लक्ष्मी माता। अच्छा, लक्ष्मी माता का नाम है? मैंने पहली बार सुना है ये नाम। चलिए जी, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। ठीक, अब जरा देखिएगा इसमें भी मेरे को दिखाई दे रहा है। अच्छा, x स्क्वायर वाला टर्म, y स्क्वायर वाला टर्म और z स्क्वायर वाला टर्म। अब एक मिनट पहले देख लो भाई, ये नेगेटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, इनमें अल्फाबेट कौन सा कॉमन है? x कॉमन है। तो 5x स्क्वायर को क्या लिखूं? 5x के होल स्क्वायर को -5। माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आशीष बता देना समझ में ना आए तो। समझ रहे हो? अगर हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं इनमें नेगेटिव आ रहा है और इनमें अल्फाबेट कौन सा कॉमन है? x कॉमन है, अल्फाबेट x अल्फाबेट कॉमन है, तो x वाले का जो होल स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव साइड के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है माइनस 5x का होल स्क्वायर। उसके बाद 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर को सीधा सीधा लिखो 4y का होल स्क्वायर, 4z का ऐसे लिखो 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab यानी कि माइनस 5x इंटू 4y। ठीक है, अब इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैच करो उसमें ना, सीधा कर देना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप देखेंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। 2ab प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू 4y इंटू 2z प्लस 2ca 2 इंटू 2z इंटू अब आप देख लीजिए 2 इंटू माइनस 5 इज -10, -10 इंटू 4 इज -40 xy, -40 xy बन गया। फिर 2 इंटू 4 इज 8, 8 टू द 16, 16 yz बन गया। ठीक, फिर 2 टू द 4, 4 इंटू -5 इज -20 zx, -20 zx बन गया। तो ये हो गया -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सही है,
माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो दो हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करें। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी इसको क्या हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। एग्जाम्पल 3। If a square plus b square plus c square is equal to 20 and a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c is equal to 0, comma, find ab plus bc plus ca. Find AB plus BC plus CA. देखिएगा as we know that a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यहाँ लिख दिया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है 20 है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से 2 ले लिया कॉमन, ab प्लस bc प्लस c है। 0 का स्क्वायर इज 0, 20 को इधर ले आओ तो 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। पलट कर लिख दो इस पूरे टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 माइनस 20 इज माइनस 20, 2 वन ज़ा 2 10 ज़ा तो माइनस 10। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 10 हो गई। बताओ भाई, क्लियर है? एग्जाम्पल 4 देखिएगा। Example 4, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 40, ab plus bc plus ca is equal to 40, comma, find a square plus b square plus c square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर वही आइडेंटिटी लगेगी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है।
यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो गया ए नहीं, ऐसे मतलब इसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे पूरा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह लिख देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये जो तीनों टर्म्स है इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 9 का स्क्वायर इज 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पूरे की वैल्यू 40 दे रखी है। 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इज 80 प्लस 80। इसको इधर ले आएंगे तो 81 माइनस 80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। 81 माइनस 80 इज 1, पलट कर लिखिए इसको। ठीक है, बस इतना कर लीजिए जी, बाकी होमवर्क भेजता हूँ आपको।